विद्यार्थियों, मैं क्लास 10th का हिंदी 2 वर्णिका का पहला चैप्टर दही वाली मगम्मा का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ। मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट। आप यूट्यूब पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं। पहला चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। लेखक श्रीनिवास। जन्म कर्नाटक के कोलार में 6 जून 1891 ईस्वी को श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। मृत्यु 6 जून 1986 ईस्वी। श्रीनिवास का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। यह कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। श्रीनिवास। पहला क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मगम्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मगम्मा को संदेश देती है। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रधान पात्र कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मगम्मा। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? इसका राइट आंसर होगा बहुओं को। क्वेश्चन नंबर 3 है दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा B.R. नारायण। क्वेश्चन नंबर 4 है रंगप्पा कौन था? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मैं इसको बता दूं कि रंगप्पा मगम्मा के गांव का ही एक जुआड़ी आदमी था। क्वेश्चन नंबर 5 है मगम्मा एवं नजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा B. मगम्मा का पोता। क्वेश्चन नंबर 6 है कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? आंसर हो जाएगा C. माँ-जी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु के एक संप्रांत महिला। क्वेश्चन नंबर 8 है मगम्मा क्या बेचती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दही। क्वेश्चन नंबर 9 है दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 10 है मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 11 है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 12 है कथावाचक को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दही। क्वेश्चन नंबर 13 है मगम्मा की बहू का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नजमा। आंसर B ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 15 है अधिक बुद्धिमान कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नजमा। क्वेश्चन नंबर 16 है मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है? इसका आंसर हो जाएगा B. एक ग्रामीण महिला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर बहू की दशा है और राइट ऑप्शन है मगरमच्छ C। अगला क्वेश्चन है 18 दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर से। ऑप्शन C। अगला लघुत्तरीय प्रश्न है मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? मगम्मा का अपनी बहू के साथ बेटे पर अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी, जबकि
बहू अपने पति पर हक जमाना चाहती थी और इसी बात को लेकर बहू अपने बेटे को पीट रही थी, जिसे देखकर मंगम्मा ने अपनी बहू को भला बुरा कहकर और उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? इसका आंसर होगा रंगप्पा मंगम्मा के ही गांव का एक जुआरी था और वह मंगम्मा से कर्ज लेना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि मंगम्मा अपने बेटे और बहू से अलग रहती है तथा अपने पास पैसे भी रखती है। रंगप्पा माँ बेटे के बीच हुए झगड़े का लाभ उठाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? इसका आंसर है, बहू को मालूम हो गया था कि उसकी सास रंगप्पा को कर्ज देने वाली है, तो बहू ने अपने बेटे को दादी के पास भेजकर उसे मनाने की तरकीब सोची, क्योंकि बहू जानती थी कि मंगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस कहानी का कथावाचक कौन है? उसका परिचय दीजिए। लेखक की माँ इस कहानी का कथावाचक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि उसका बेटा अपनी पत्नी के दबाव में आकर उसे छोड़ देगा। मंगम्मा और उसकी बहू यह अच्छे से जानती थी कि पत्नी पति ही है। मंगम्मा भोली भाली एक सहृदय नारी है जो दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी और दही को लेकर वह एक गांव से दूसरे गांव में तथा शहर से में बेचने जाया करती थी। इससे जो भी पैसे मिलते थे उसमें से कुछ का वह संचय भी करती थी, क्योंकि उसे पता था कि यह मेरी पूंजी है। वह अपने पोते से भी काफ़ी प्यार करती थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी है। इस कहानी का मुख्य चरित्र मंगम्मा और द्वितीय चरित्र लेखक की माँ है। घर के समस्याओं से परेशान होकर जीवन यापन के लिए दही बेचती है। वह गांव से शहर जाकर दही बेचा करती है तथा उन पैसों में से कुछ पैसा संचय भी करती है। माँ बेटे से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती है और बहू अपने पति पर हक जमाना चाहती है। इन्हीं कारणों की वजह से बहू अपने बेटे को पीटती है, जिसे देखकर मंगम्मा गुस्से से अपने बहू को भला बुरा बोल देती है और उनके बीच विवाद उत्पन्न हो जाती है। अतः इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार के सदस्यों से अलग नहीं रहना चाहिए तथा हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।